जय हिंद टू यू ऑल। तो भाई एज यूजुअल एक टॉपिक के खत्म होने के बाद हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जिनसे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस सर्टेन टॉपिक से, है ना। हम क्या करते हैं, हम बस थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस का आइडिया हमें होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ना ही हमने उस लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। और ये दोनों चीजें आपको डिफेंस उस्ताद प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एमसीक्यूज की शीट्स आपके पास में रेगुलरली पहुंच जाती है। पीवाईक्यूज तो भाई हम कवर कर ही रहे हैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पे, है ना। सारे के सारे पीवाईक्यूज आपके 2017 से लेके 2023 तक, इतने बड़े वॉल्यूम के पीवाईक्यूज हैं भाई। 6 7 साल के हो रहे हैं। आगे जो आएंगे वो भी हम टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे। काफी ईज रहेगी आप लोगों को इनको कवर करने में। कुछ नहीं करना है भाई, बस आओ देखो। पीवाईक्यूज को आपको कैटेगराइज करने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि खुद से करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो फिर आप ये वीडियोस फॉलो जरूर। चलो भाई, तो अब हम करने वाले हैं सॉइल्स के, है ना। हमने आईपीजी के पीवाईक्यूज कर लिए, रिवर्स के पीवाईक्यूज कर लिए, हमने एग्रीकल्चर के पीवाईक्यूज कर लिए। अब हम देखते हैं कि भाई सॉइल्स के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो किस तरीके के और कितने आए हैं अभी तक। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, हमें सॉइल को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें कुछ उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी सॉइल है। ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट यही क्वेश्चन आया था। तो देखो भाई, दे कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। तो भाई सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये इनफर्टाइल की कैटेगरी में आ रही है ना। इनफर्टाइल की कैटेगरी में आ रही है तो हमने ऑप्शंस की तरफ देखा। पीटी सर्टेन जगह पर ये भी इनफर्टाइल होती है, लेटराइट बिल्कुल, एरिड और सेलाइन, ये चारों सॉइल्स आपकी सर्टेन जगहों पर इनफर्टाइल होती है, ठीक है। अब लेकिन हमें ये देखना है कि भाई इनमें से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं। तो देखो भाई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं सेलाइन सॉइल। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। लेकिन हम इसको और कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करेंगे? तो भाई इनका स्ट्रक्चर जो है वो सैंडी से लेके लोमी तक होता है। तो भाई हमें भी ये भी पता है कि सेलाइन सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी से लेके लोमी तक होता है। मान लो भाई ये पॉइंट भी नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये आपकी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। ये आपकी वेस्टर्न गुजरात में फैली हुई है। तो भाई वेस्टर्न गुजरात में फैली हुई है, बिल्कुल फैली हुई भाई, ये हमारे वेस्टर्न गुजरात में ये जो हमारी सलाइन सॉइल है ये आपकी फैली हुई है, ठीक है, वेस्टर्न गुजरात में। उसके बाद ये आपकी डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, तो भाई बिल्कुल ये जो हमारी ईस्ट कोस्ट की डेल्टास हैं यहाँ पर भी फैली हुई है सलाइन सॉइल, है ना। जहाँ पर टाइड्स आपकी फ्रीक्वेंट होती हैं, जहाँ पर लैंड और सी की इंटरमिक्सिंग होती है ना, नदी का पानी आ रहा हो यहाँ पर सी का पानी आ रहा है तो मिक्स हो जाता है। एंड द सुंदरबन एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, जहाँ पर मैंग्रोव्स होते हैं। तो भाई मैंग्रोव्स तो भाई आपके सलाइन सॉइल में ही होते हैं। सारे इशारे इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बात सिर्फ सलाइन सॉइल की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टाइप। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन, आपको सॉइल के बारे में बता दिया गया है और आपको पता करना है कि भाई कौन सी सॉइल है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, दी सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो भाई एकमात्र एक ऐसी सॉइल है जिसमें सैंड भी, सिल्ट भी और क्ले भी पाया जाता है। वो आपकी ब्लैक तो नहीं है, वो आपकी एरिड भी नहीं है, वो लेटराइट भी नहीं है, वो है हमारी एल्यूविया। लेकिन हम दूसरे पॉइंट की तरफ भी चलते हैं और कंफर्म करते हैं। दी सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो भाई हाँ, अगर हम एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी काफी मात्रा में पाया जाता है। फिर बीस, चलो मैं अभी भी नहीं पता भाई, हमें 2 पॉइंट्स हो गए, हमें नहीं पता सॉइल के बारे में, लेकिन थर्ड पॉइंट हमारा कंफर्म कर देगा। भाई ये जो सॉइल्स हैं कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो भाई ये तो हमें पता है, हमें पता है ना कि भाई एल्यूवियल प्लेन्स में सॉइल को उसकी एज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सी? पुराने वाले जो एल्यूवियल प्लेन्स होते हैं उनको हम भांगर बोलते हैं, और जो नए वाले होते हैं उनको हम खादर बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सा आंसर है भाई एल्यूवियल। नेक्स्ट आते हैं भाई इस टाइप की सॉइल टेक्सोनॉमी से। मैंने आपको सॉइल टेक्सोनॉमी पढ़ाया था, तो सॉइल टेक्सोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन सॉइल टेक्सोनॉमी से ही मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग में यूजुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
कि भाई सॉइल टाइप पूछा गया है आपसे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है ना। तो सबसे पहले आता भाई हमारा एंटीसोल्स। एंटीसोल्स हमारी कौन सी सॉइल? तो एंटीसोल्स हमारी वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो होराइजंस, यानी कि 2 या 3 में से हमें चूज करना है, हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे, है ना। तो वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो होराइजंस क्या ये हैं, या फिर दीज सॉइल्स आर वेरी ओल्ड एंड हाई वेदर? तो भाई ओल्ड तो बिल्कुल नहीं है, ये सबसे रिसेंट वाली होती है, ठीक है। सबसे रिसेंट वाली है तो मतलब ऑप्शन होगा 2, वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो होराइजन। तो मतलब इसमें से कोई ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद अगर ये ऑप्शन ए का 2 दिखा रहा है तो सी और डी गलत, और हमें यहाँ पता करना है कि भाई अब और कौन सा ऑप्शन आएगा। तो डी में बताया जा रहा है भाई हमारा, चलो ये तो ये हो गया। डी में हमारा बताया जा रहा है कि भाई हिस्टोसोल्स जो है, दी सॉइल्स आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड। सॉरी, ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो सॉइल्स हैं बहुत ओल्ड हैं और हाईली वेदर्ड होती। तो हम इस टेबल को रेफर करेंगे तो भाई हाँ, ऑक्सोसोल्स जो आपकी सॉइल्स होती हैं ये ओल्ड हैं, यानी कि आप देखोगे तो हाईली डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जा रही हैं। वेट, ट्रॉपिकल, आयन एक्टिविटी, क्लेज एंड एक्सट्रीम वेदरिंग। तो भाई बिल्कुल ठीक, आपका ये जो टी का ऑप्शन है 3 के साथ में मैच कर। लेकिन अब हमें 2 के बारे में कंफ्यूजन है, पहला है इंसेप्टिसोल और तीसरी है आ जाती है हिस्टोसोल, ठीक है। तो हिस्टोसोल्स जो आपकी होती है ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट लिए हुए होती हैं, डीप ऑर्गेनिक मैटर होता है, वेट कंडीशंस में डेवलप होती है ना। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा भाई आपका फर्स्ट और फोर्थ में से? भाई हिस्टोसोल्स के लिए आएगा फोर्थ, these soils have very high quantity of organic matter in the upper layers। और insectisols का हो जाएगा फर्स्ट, that is soils having weakly or quickly developed horizon। कहाँ पर है भाई? ये रही, not much horizon depth, ठीक। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है भाई? हमारा ए का 2, बी का आ जाता है 1। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ये टेबल आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट वही सॉइल टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन कि इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और मोलिसोल्स आपके किस चीज के ऑर्डर्स हैं? शुगर केन यानी गन्ने के, सॉइल यानी कि मिट्टी के, कोल यानी कोयला, और कॉपर यानी कि कॉपर तांबा, तांबे। तो भाई हमें पता है भाई सॉइल के ऑर्डर्स हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला सेम क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई पूछा गया कि दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, यानी कि लाइम भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना। लाइम ज्यादा पाया जाता है तो यानी कि सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती की जाती है। अब सिट्रिक फ्रूट्स की खेती के लिए तो भाई एक ही अच्छी सॉइल मानी जाती है, दैट इज ब्लैक, है ना। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सब पाया जाता है। चलो हमें कंफर्म नहीं, हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दे आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल, है ना। पानी को होल्ड कर लेती है, ज्यादा पानी पेंट्रेट नहीं कर पाता। तो भाई क्लेई होती है, जब आपकी गीली हो जाती है, डीप होती है, और जब सूख जाती है तो ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं, है ना। इनमें सेल्फ एरिएशन का प्रोसेस भी हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हवा से नाइट्रोजन अपने अंदर खींच लेते हैं। तो भाई ये भी ब्लैक की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन हमें अभी भी कंफर्म नहीं है, तो हम फिर आगे की तरफ देखते हैं कि भाई दे आर फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। वही बिल्कुल सही, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लार्जर पार्ट्स में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो मान लीजिए अगर इसमें एक और पॉइंट अगर ऐड होता ना, कॉटन, सिर्फ कॉटन का मेंशन भर होता, कॉटन का मेंशन भर जहां हो जाए वहां समझ लीजिए कि हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं। इजी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, लोमी टू क्लोई। हाँ भाई हमें पता है एलुवियल सॉइल्स आपकी सैंडी, लोमी से लेकर क्लेई तक होती है, एंड दे आर जनरली, तो उनके अंदर पोटेश और फॉस्फोरस का कंटेंट पूछा गया है, ठीक है। तो भाई ये जो एल्यूवियल सॉइल होती है ना हमारी, इसके अंदर पोटेश का फॉस्फोरस की कंटेंट की बात करें तो पोटेश, लाइम और फॉस्फोरिक एसिड तीनों पाए जाते हैं, लेकिन लेकिन पोटेश इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और फॉस्फोरस आपका पुअर, यानी कि इतनी ज्यादा मात्रा नहीं होती, एडिकेट से भी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इसका तो भाई आंसर हमें पता है, क्या आंसर है भाई इसका? इसका आंसर है एलुवियल सॉइल। 40% लैंड एरिया तकरीबन हमारा जो है देश में एलुवियल सॉइल होल्ड करती है, सीधा सा आंसर पता है। लेकिन भाई हमें सॉइल टेक्सोनॉमी के हिसाब से थोड़ी पता है, सॉइल टेक्सोनॉमी के हिसाब से हमें इसका आंसर नहीं पता। तो भाई सॉइल टेक्सोनॉमी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सी सॉइल आती है, यानी कि वर्टिसॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिसल, सॉइलिंग क्ले, हाई बेस, ड्राई सीजन, नहीं ये तो नहीं होती। एल्फीसोल्स की बात करें तो भाई माइल्डली एसिडिक, क्ले एंड मॉइस्ट, ये भी नहीं होती।
अब हम इसके बाद में बात करें इंसेप्टिसॉइड्स की, यानी कि नॉट मच होराइजन डेवलपमेंट। नॉट मच होराइजन डेवलपमेंट, इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती, इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती, ठीक ठाक होती है। और उसके बाद आती है एंटीसोर्स। तो भाई एंटीसोर्स तो आपकी आ जाती है रिसेंट वाली, ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो भाई आपको बताना चाहूंगा इंसेप्टिसोल आपका सही आंसर है। तकरीबन एल्यूवियल सॉइल के साथ में काफी हद तक मैच करता है ये। होराइजन डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता, ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल वाला पैटर्न होता है इनके अंदर में। ये भी तकरीबन 39% एरिया हमारे देश का सॉइल टेक्सोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो होल्ड करती है, जो कि एल्यूवियल के तकरीबन बराबर ही है ना। तो इंसेप्टिसोल्स आपकी एल्यूवियल की कैटेगरी में ही आ जाती हैं, इसके साथ ही इसका नाम लिया जाता है। तो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो इंसेप्टिसोल्स का आता है। नेक्स्ट, which one of the following soils is characterized by very high content of organic matter? किसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है? ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। वर्टिसोल्स की अगर हम बात करें तो भाई स्वेलिंग क्ले, है ना, हाई बेस, ड्राई सीजन, नहीं, वर्टिसोल्स में नहीं होता। हिस्टोसोल्स की बात कर रहे हैं तो भाई हिस्टोसोल्स आपके ऑर्गेनिक डीप ऑर्गेनिक मैटर वेट कंडीशंस, तो भाई आंसर आ ही गया आपका, हिस्टोसोल सही है। लेकिन अगर हम जेलीसोल को भी देख, सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं ना। जेलीसोल्स आपका परमाफ्रॉस्ट में आ जाता है, एल्पाइन एरियाज में जाके जमीन जो है जमी रहती है। नॉट मच होराइजन डेवलपमेंट, सब होराइजन सॉइल आपकी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती। और स्पोडोसोल्स कौन से होते हैं भाई आपके? स्पोडोसोल्स आपके स्पॉटिक पूल, वेट, सैंड, एसिड, कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एसिडिक सॉइल होती है तो उसमें ज्यादा आपका लीचिंग का प्रोसेस होता है, उसमें ज्यादा सॉइल आपकी ऑर्गेनिक मैटर लिए हुए नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज हिस्टोसोल। देख रहे हो ना, सॉइल टेक्सोनॉमी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो टेबल है एकदम रटी होनी चाहिए आप। उसके बाद सॉइल टर्म सॉइल इम्पोवरिशमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सॉइल इम्पोवरिशमेंट, अब इम्पोवरिशमेंट का मतलब है कि भाई कमी है, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल डिपोजिशन नहीं होगा, सॉइल गेटिंग इनरिच्ड विद प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। सीधा सा आंसर है कि सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। नेक्स्ट, अगेन सॉइल टेक्सोनॉमी से मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सॉइल टाइप पूछा गया है और आपकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्टोसोल्स को, है ना। हिस्टोसोल तो हमारा कौन सा आ जाता है भाई? डीप ऑर्गेनिक मैटर वाला। तो डीप ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही। ये हो गया आपका सी का 1। सी का 1 दो ऑप्शन में आ रहा है, बी और डी, ठीक है। सी को हमने हटा दिया और ए को भी हमने हटा दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपका, आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीसोल्स के बारे में, ठीक है, या फिर एंटीसोल्स के बारे में। एंटीसोल्स सबसे पहली वाली तो याद रही है मैं। तो एंटीसोल्स कौन सी होती है? सॉइल लैकिंग होराइजन, वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड एंड रिच इन क्ले कंटेंट एंड हाईली बेसिक। तो भाई एंटीसोल सबसे रिसेंट वाली होती है ना, तो क्या होगा भाई हमारा आंसर? हमारा आंसर इसके बारे में होना चाहिए डी का 2 होना चाहिए। एंटीसोल्स मतलब सॉइल लैकिंग होराइजन। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे कंफर्म हो गए। अब हम ए और बी को देख लेते हैं, यानी कि ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल आपकी होती है कौन सी वाली? ये होती है अब सबसे ज्यादा डेवलप्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? वो वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, वेदर्ड भी होती है लेकिन डेवलप्ड भी होती है, एक्सट्रीम वेदरिंग होती है यहाँ। और उसके बाद में सबसे लास्ट आ जाता है भाई हमारा एंटीसोर्स। तो एंटीसोर्स तो भाई हमारी रिच इन क्ले कंटेंट एंड हाईली बेसिक, नहीं नहीं सॉरी, वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स आ जाता है स्वेलिंग क्ले, हाई बेस एंड ड्राई सीजन, ठीक है। तो ये क्ले कंटेंट और हाईली बेसिक ज्यादा होती है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? वर्टिसोल हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ भाई? ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके है। ये आपका यूजुअली एनसीईआरटीज वगैरह में 10 तक तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये क्वेश्चंस भी थोड़े आउट ऑफ द वे जाके आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज अगर हमें होगी तो हम इनको भी सॉल्व करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें पूछा है कि अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है। अर्बन यानी कि शहरों में, सिटीज में, टाउन्स। तो देखो रूफटॉप रिचार्ज पिट आपको सबसे पहले बताया। इसमें क्या होता है कि भाई अगर हमारा ऐसा घर होता है, बड़ी सी छत होती है, पानी इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो पानी यहाँ से निकल के बगल में गड्ढा टाइप का बनाया जाता है। उस गड्ढे के ऊपर रेत और बाकी मिट्टी वगैरह डली रहती है, उसके नीचे से पानी चला जाता है ना। तो आसपास का जो वाटर टेबल रहता है वो पूरा अपना ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वो मतलब कि ज्यादा लो लेवल पे नहीं जाता। तो अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे सुटेबल मेथड है ना। रूफ टॉप रिचार्ज पिट, गाँव में तो भाई जगह ही जगह होती है, तो वहाँ रूफ टॉप जो हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है।
है ना। तो भाई ये अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल है। दूसरा आ जाता है रिचार्ज वेल। तो रिचार्ज वेल भी कुछ ऐसे ही होते हैं भाई आपके। इनमें भी क्या होता है कि भाई ऐसे तालाब है, तालाब से कनेक्टेड आपका रिचार्ज पिट है, उसमें पहले रेत डला हुआ है, फिर बजरी डली हुई है, फिर पत्थर डले हुए हैं, और ये आपका अंडरग्राउंड जो है तालाबों से कनेक्टेड, सॉरी वेल्स, कुओं से कनेक्टेड है। तो ये रिचार्ज वेल्स भी आपके जनरली कई सारे टाउन्स में किए जाते हैं। फिर आ जाता है उसके बाद में रिचार्ज ट्रेंच। अब रिचार्ज ट्रेंच में क्या होता है, यहाँ भी सिंपल सा चीज है कि भाई छत है, पानी का भरा इस पे, ये पाइप्स आपके यहाँ कनेक्टेड है। ये पाइप्स आसपास एक ऐसा एरिया टाइप का बना रखा है, नाली टाइप की बना रखी है, लेकिन इस नाली में आपने पत्थर वगैरह भर रखे हैं, पत्थर और रेत वगैरह भर रखा है। तो पानी जो है भाई इन रिचार्ज ट्रेंचेस में जाके फिर नीचे जमीन में पहुंच जाता है। ये भी एक मेथड होता है कि अर्बन एरियाज में आप पानी को बचा सके, प्रॉपर ग्राउंड वाटर तक पहुंचा दें। ठीक है। तो रिचार्ज ट्रेंच भी भाई हमारा जो है ये अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सही होता है। जो सही नहीं होता वो होता है गली प्लग। गली प्लग में क्या होता है कि जब पानी जब मिट्टी को काटते हुए आगे की तरफ आता है तो उसको रोकने के लिए ऐसे पत्थर वगैरह लगा दिए जाते हैं। ये जनरली उन इन जगहों पर होता है जहां पर गली इरोजन होता है, यानी कि चंबल के जो रिवाइंस वगैरह है ना, जो रिवाइंस वगैरह है, बेडलैंड टोपोग्राफी है चंबल की, वहां पर जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे पत्थर खंडे वगैरह डाल दिए जाते हैं जिससे पानी का जो बहाव होता है वो रुक जाता है। ठीक है। तो ये आपका अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। तो भाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, कि भाई चंबल नदी हमारी जो है वो हमारी बैडलैंड टोपोग्राफी यानी कि गली इरोजन यानी कि रिवाइंस जो है वो डेवलप करती है। ये जो आपको गली प्लग बताया ये इन्हीं एरियाज में प्रैक्टिस किया जाए। Next, which one of the following crops is not cultivated in Karevas, the lacustrine deposits of sand, clay, loam, silt and boulders? तो भाई देखो, lacustrine deposits का मतलब होता है कि हजारों लाखों साल पहले लेक एरियाज में, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहां पर पीर पंजाल और उसके साथ साथ हिमालयास, ये ग्रेटर हिमालयास के रेंज के बीच का जो इलाका है, यहाँ पर पहले बड़े बड़े लेक्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो जो एरिया थोड़ा उठ गया है, तो उसकी वजह से ग्लेशियल क्ले के आपके बड़े बड़े लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स यानी कि मिट्टी के बन चुके हैं, जिनपे करेवास का, जिनको करेवा कहा जाता है। उनपे सेफ्रॉन यानी कि केसर, एक जाफरान होता है, केसर की वैरायटी होती है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है। एलमंड यानी कि बादाम का किया जाता है। वॉलनट यानी कि अखरोट का किया जाता है। लेकिन लिंगनट यानी कि सिंघाड़ा, जो आपका सिंघाड़ा होता है ना, उसका कल्टीवेशन भाई नहीं किया जाता। तो ये करेक्ट आंसर होगा। सिंघाड़े का जो कल्टीवेशन है वो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा के अपर साइड, बिहार साइड, झारखंड साइड यहाँ किया जाता है। आपका इसका कल्टीवेशन आपका करेवास में नहीं किया जाता। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, टाइप ऑफ लैंड और उसकी मीनिंग। तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो तरह के उर्वर और ऊसर यानी कि दो तरह के लैंड होते हैं एंशियंट के हिसाब से। एंशियंट टाइम में यानी कि संस्कृत टेक्स्ट में इनको उर्वर और ऊसर दो नामों से पुकारा गया है। उर्वर का मतलब होता है फर्टाइल लैंड, तो ए का हो गया 2, है ना, और ऊसर का मतलब होता है बैरन लैंड या फिर इनफर्टाइल। वो लेकिन वो हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन ए का हमें कंफर्म हो गया 2 है, तो हमने सी हटा दिया और बी हटा दिया। अब इसके बाद हमें देखना है मरु। तो मरु का मतलब होता है मरुस्थली, है ना, मरुस्थली मतलब डेजर्ट लैंड की बात हो रही है। तो बी का हो गया 4। तो भाई ए का 2 एंड बी का हो गया 4, तो ऑप्शन हमें एक ही नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब बाकी पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, ये भी हमें नाम से पता चल रहा है। नदी मातृका, नदी मतलब रिवर और मातृका मतलब उसका एक जो सर्टेन चैनल है। तो लैंड वाटर्ड वाया रिवर, ऐसी जमीन जिसमें पानी गया हो लैंड का, सॉरी जिसमें पानी गया हो रिवर का। ठीक है। और फिर आती है देव मातृका। तो देव मातृका मतलब देवों द्वारा जो बारिश की जा रही है, यानी कि लैंड वाटर्ड बाय रेन। तो एक ही ऑप्शन आता है भाई हमारा डी। कुछ नहीं करना है मित्रों, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है। हम जो भी चीजें पढ़ते हैं सब चीजों पर रट्टा मत मारो, चीजों पे रट्टा मत मारो, उनको समझने की कोशिश करो। उनको समझोगे तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस के पैटर्न हमने किए ये आप इजीली इनके साथ डील कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में भी सर्टेन होना तो बाकी सारे ऑप्शंस को फिगर आउट कर सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस का पैटर्न ही कुछ ऐसा होता है। आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करती कि भाई आपको सब कुछ याद होना चाहिए, नहीं, इतना ज्यादा सिलेबस है कि हम इतना कुछ याद नहीं कर सकते। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट सिर्फ एक चीज की जाती है, वो ये कि भाई आप इन चीजों को इस तरीके से डील करो, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करो कि अगर हमें एक ही ऑप्शन आ रहा है
तो उसके बेसिस पे हम चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर सके, है ना। तो भाई यहाँ पर हमारे 4 टॉपिक्स जो हैं ज्योग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोगों के जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो भी आ रहे हैं। ऐसे ही एक एक लेक्चर को 2-2 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक टॉपिक पे कंसंट्रेट करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। प्लस उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम अच्छे से टॉपिक वाइज डील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन वीडियोस पे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सीडीएस आने वाला है, सिर्फ 2 ही महीने बाकी हैं, ठीक है। आप लाइक कीजिए इन वीडियोस को और इसके साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये आप चीज़ें करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। एंड दिस वाज इट। हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे कल से। तब तक के लिए जय हिंद टू यू।